गांव का खेत झुलसती धूप में बेक होता है। हर किरण लगातार गर्मी की दर्दनाक याद दिलाती है। ग्रामीण धीरे धीरे चलते हैं, उनके शरीर पसीने से तर हैं। हवा भारी है, हर सांस भारी गर्मी के खिलाफ एक संघर्ष है। बच्चे बेपरवाह अपने खेल जारी रखते हैं। उनकी हंसी वयस्कों के दुख के विपरीत है। वे दौड़ते हैं और चिल्लाते हैं, जो उनके आसपास की दुखद स्थिति से बेखबर है। अविरत धूप नीचे गिरती है, बिना बिजली के एक गांव की निराशा को बढ़ाती है। तेज गर्मी में राजू की मां पीड़ा में पड़ी है। उसका शरीर बेचैनी से भरा हुआ है। राजू अपनी मां को पंखा करने की भरसक कोशिश करता है। दम घोंटू गर्मी से जूझता है, जो कोई दया नहीं दिखाती। गर्मी बढ़ने से हवा भारी और शांत हो जाती है, जिससे मां की पीड़ा बढ़ जाती है। राजू अपने व्यर्थ प्रयासों को जारी रखता है। उसका युवा चेहरा चिंता और बेबसी से भरा हुआ है। राजू कमरे में भरी हुई दमघोंटू गर्मी के बीच विचार में खोया हुआ स्थिर बैठा है। उसकी निगाहें अपनी मां पर जाती हैं। उसका चेहरा पसीने से तर है, क्योंकि वह पास में आराम कर रही है। दम घुटने वाली गर्मी का भार उन दोनों पर हावी होता दिख रहा है। मजबूरी से प्रेरित होकर राजू फुसफुसाता है, काश मेरे पास एक ऐसा पंखा होता जो कभी बंद न होता, ताकि मां को कुछ राहत मिल सके। उनके शांत शब्द हवा में लटके हुए हैं, उनकी बेबस लालसा का प्रमाण। चिलचिलाती कमरे में सन्नाटा छाया रहता है, जो अनकहे अनुरोध को बढ़ाता है। एक अकेला शिधूल भरी गांव की सड़क पर चलता है। उसका थका हुआ शरीर कठिनाई का प्रमाण है। उनकी आवाज प्यास से कर्कश चुप्पी तोड़ती है। पानी, कृपया, मैं सूखा हूं। गांव वाला एक तिरस्कार करता है। उसका चेहरा घृणा से मुड़ जाता है। इस भिखारी को देखो, उसे पानी चाहिए। गांव वाला दो तिरस्कार करता है। उसके शब्द क्रूरता से भरे हैं। उसे धूल पीने दो, वह इसी के लायक है। ग्रामीणों ने शिका मजाक उड़ाया और उसका मजाक उड़ाया। उनके दिल उसकी विनती के खिलाफ सख्त हो गए। गांव की सड़क की धूल के बीच राजू यात्रा कर रहे साधु को पानी का विनम्र प्रस्ताव देता है। कोमल उदारता से राजू भिक्षु को रोटी देता है, जो पोषण और देखभाल का प्रतीक है। राजू थके हुए साधु को गांव के पेड़ के नीचे एक छायादार आश्रय में ले जाता है, जो सूरज की तेज चमक से राहत प्रदान करता है। दयालुता दिखाते हुए राजू साधु को ठंडी छाया में आराम से बैठने में मदद करता है, जिससे उसकी आराम सुनिश्चित होता है। सन्यासी छाया में बस जाता है। उसका मौसम से झुलसा हुआ चेहरा राजू के दयालुता के साधारण कार्य के लिए आभार व्यक्त करता है। गांव के पेड़ के नीचे एक शांत दृश्य खुलता है, जो मानवीय करुणा और साधारण उदारता की शांत सुंदरता को दर्शाता है। सूर्य की रोशनी चंदवा से नृत्य करती है, जो जंगल के फर्श पर बदलते पैटर्न को चित्रित करती है। एक हल्की हवा पत्तियों से फुसफुसाती है, जो पृथ्वी और जीवन की गंध को ले जाती है। शांत जंगलों के हृदय में एक आवाज शांति को भंग करती है। साधु की आवाज धीरे से गूंजती है, बेटा, तू बहुत नेकदिल है। साधु आगे कहते हैं, उनके शब्द प्राचीन ज्ञान से ओतप्रोत हैं। तेरे लिए मेरे पास कुछ खास है। हवा शांत हो जाती है, मानो जंगल ही रहस्योद्घाटन की उम्मीद कर रहा हो। पेड़ की छाया के नीचे एक साधु अपने बैग में हाथ डालता है, जो अनकही बुद्धिमत्ता से भरा एक इशारा है। अंदर से वह एक पुराना लकड़ी का पंखा निकालता है। वह राहत की एक मौन पेशकश के रूप में पंखे को राजू की ओर बढ़ाता है। राजू पंखा स्वीकार करता है। पंखा उनके बीच से गुजरता है। दिन की शांति में बना एक क्षणिक संबंध। पेड़ की छाया के नीचे राजू की आंखें अवाक विस्मय से फैल जाती हैं। आश्चर्य से कांपती हुई आवाज में राजू चिल्लाता है, बाबा, यह टूटा हुआ पंखा लग रहा है। टूटा हुआ पंखा पेड़ के नीचे पड़ा है। राजू के चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा का मिश्रण दिखता है। पेड़ की छाया राजू के चारों ओर गहरी होती है। एक विशाल पेड़ की उदार छाया के नीचे धूप टूटे हुए पैटर्न में नृत्य करती है, जो पृथ्वी को बदलते प्रकाश से रंगती है। एक साधु शांति से बैठा है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से जीवंत हैं और अनकहे रहस्यों का संकेत देती हैं। साधु की मुस्कान गहरी होती है, क्योंकि वह साझा करता है, यह कोई साधारण पंखा नहीं है मेरे बेटे। जब आप इसे घुमाएंगे तो जादू होगा। वह जारी रखता है। उसकी आवाज एक धीमी, गूंजती हुई गूंज है।
लेकिन याद रखें, इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करें। साधु चेतावनी देते हैं। उनका भाव गंभीर हो जाता है। अगर तुम लालची बनोगे तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। वह निष्कर्ष निकालता है। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है। गांव के हृदय में साधु का आशीर्वाद शांति बिखेरता है। राजू घुटने टेकता है, आशा भरी निगाहों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। साधु अपना कार्य पूरा करके आगे बढ़ने लगता है। उसकी उपस्थिति शांति का निशान छोड़ जाती है। राजू देखता है कि साधु विदा हो जाता है। उसका भाव आभार और चिंतन का मिश्रण है। साधु धूल भरी सड़क पर चलता है, शांत संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। गांव की सड़क आगे तक फैली हुई है, साधु के अगले गंतव्य का इंतजार कर रही है। तेज गर्मी वाली रात में राजू संदेह से जूझता है। उसका भाव आशा और आशंका का एक कैनवास है। राजू विचारों में खोया हुआ एक हिचकिचाती जिज्ञासा के साथ बड़बड़ाता है, देखते हैं क्या बाबा का पंखा वाकई काम करता है या नहीं। वह उठता है, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक, विश्वास की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए तैयार। जैसे ही राजू पंखे का परीक्षण शुरू करता है, कमरे में एक शांत प्रत्याशा भर जाती है। रात की शांति में राजू ऊपर पहुंचता है। उसकी उंगलियां ऊपर निष्क्रिय पंखे को जगाने के लिए तैयार है। स्विच के एक झटके से पंखा चालू हो जाता है। इसके ब्लेड भारी हवा को काटते हैं। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरती है, साथ ही दम घुटने वाली गर्मी से राहत का वादा करती है। कमरे में बदलाव आता है, क्योंकि हल्की हवा सब कुछ धो देती है। शांत घर के अंदर राजू की मां गहरी सांस लेती है। अचानक जागरूकता का एक पल शांति को भेदता है। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती है, अरे राजू, यह ठंडी हवा कहां से आ रही है? सवाल हवा में लटकता है, अनुत्तरित, क्योंकि एक बेचैनी ठंडक कमरे में छा जाती है। राजू आशावाद से भरकर पंखे की गति को समायोजित करते हुए चमकता है, जिससे कमरे में आशा की एक नई भावना भर जाती है। एक पल में कमरा झिलमिलाते धन के झरने में बदल जाता है, क्योंकि घूमते हुए पंखे से सोने और चांदी के सिक्के बरसते हैं। सौभाग्य की वर्षा होती है। चमकते सिक्के हवा में भर जाते हैं, क्योंकि राजू अवाक होकर देखता है, कमरा अब अप्रत्याशित धन की चमक से भर गया है। क्योंकि सिक्के गिरते रहते हैं, जिससे एक अवास्तविक प्रचुरता का दृश्य बनता है। राजू कांपता है, उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हैं, जैसे साधु के शब्द शांत कमरे में गूंजते हैं। संदेह एक उभरती हुई धारणा को रास्ता देता है, क्या यह साधारण वस्तु वास्तव में जादू रख सकती है? वह पंखे को करीब से देखता है। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जलती है। राजू के चेहरे पर एक हिचकिचाहट भरी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि साधु के दावे की सच्चाई उसके मन में उतरती है। जादुई पंखा अब केवल एक वस्तु नहीं रहा, बल्कि असीम संभावनाओं का एक पात्र है। राजू इस नए जादू के सीमाओं का परीक्षण करने के लिए दृढ़ है। गांव के दिल में राजू का निस्वार्थ कार्य एक साधारण सिक्के को जीवन रेखा में बदल देता है, जो उसकी बीमार मां को सांत्वना प्रदान करता है। हर कील ठोकने और ईंट बिछाने के साथ राजू न केवल एक घर का पुनर्निर्माण करता है, बल्कि आशा का भी निर्माण करता है। एक खंडहर संरचना को गर्मी और सुरक्षा के अभयारण्य में बदल देता है। सोने के खेतों के बीच राजू की उदारता खिलती है। गांव के बच्चों को किताबें और पोषण प्रदान करती है, ज्ञान और स्वास्थ्य के बीज बोती है। राजू की देखभाल में गांव फल फूल रहा है, जो करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और निस्वार्थ भाव से देने की साधारण सुंदरता का प्रमाण है। साफ आसमान के नीचे गांव का स्कूल जर्जर खड़ा है। राजू परिश्रम करता है, उसके हाथ गिरती हुई संरचना में आशा बहाल करते हैं। बच्चे आते हैं, उनके चेहरे दिन के पाठों के लिए उत्सुकता से चमकते हैं। राजू बच्चों को आते हुए देखता है, उसके होठों पर मुस्कान है। स्कूल का आंगन हंसी से भर जाता है, युवा ऊर्जा का एक सिम्फनी। अंदर बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होकर डेस्क पर बैठते हैं। खुले आसमान के नीचे राजू गांव के तालाब का सर्वेक्षण करता है, जो परिवर्तन का दृश्य है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, तालाब के नवीनीकरण के रूप में उनके चेहरे कृतज्ञता से चमक रहे हैं। राजू देखता है, संतुष्टि की भावना उस पर छा जाती है, क्योंकि समुदाय प्रयास में एकजुट होता है। पुनर्जीवित तालाब ग्रामीणों की आशा को दर्शाता है।
राजू के नेतृत्व से गांव के दिल में आशावाद की भावना गूंजती है। गांव वालों पर आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे खेत में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे सदमे और जिज्ञासा का मिश्रण होते हैं। ग्रामीण एक की आवाज भीड़ से ऊपर उठती है, अरे राजू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? सामूहिक भ्रम की गूंज करते हुए ग्रामीण दो कहते हैं, उसके पास पहले खाने तक के पैसे नहीं थे। ग्रामीण आपस में फुसफुसाते हैं। उनके चेहरे सदमे और अविश्वास का मिश्रण है। लालची जमींदार अपने घर से देखता है। उसकी नजरें तेज और गणनात्मक हैं। संदिग्धता की छाया उसके चेहरे पर गहरा जाती है, जो इस बात का संकेत देती है कि उसे विश्वास है कि राजू खजाने को छुपाता है। वह आगे झुकता है। उसकी आंखें बाज की तरह हैं, जो राजू का कोई भी संकेत खोज रही हैं। हवा उसके लालच से गाढ़ी हो जाती है। हर सांस संभावित धन की गंध से भरी होती है। उसकी उंगलियां फड़कती हैं, उन दौलत की मूक प्रत्याशा जो वह अपने पास होने की कल्पना करता है। वह स्थिर रहता है, एक शिकारी हमला करने के लिए तैयार है। उसकी आंखें गांव से कभी नहीं हटती। रात के आवरण में जमींदार अपने घर से निकलता है। वह राजू के घर में चुपके से घुसता है। उसकी आंखें सावधानी से इधर उधर देखती हैं। उसने पंखे को देखा। उसके ब्लेड अभी भी थोड़ा घूम रहे थे। एक त्वरित गति से वह पंखे को पकड़ता है और वापस भागता है। उसकी आंखों में जीत की चमक। अपने शानदार घर में जमींदार बैठे हैं। उनके हाथ में एक हाथ का पंखा फड़फड़ा रहा है, जो उनकी निष्क्रिय शक्ति का प्रतीक है। सोने से बनी भविष्य की कल्पना करते हुए उसकी आंखें लालच से चमकती हैं। अब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी हुई है। मुझे सोना है, बहुत सारा सोना, वह सोचता है, पहले से ही अपनी काल्पनिक संपत्ति में आनंद ले रहा है। जमींदार के घर के अंदर एक पंखा घूमता है, बासी हवा को हिलाता है, जो दम घुंटू गर्मी के खिलाफ एक क्षणिक अवज्ञा है। आसमान भयावह रूप से गहरा हो जाता है, जैसे एक तूफान अपनी ताकत इकट्ठा करता है। प्रकृति की कच्ची शक्ति की प्रस्तावना। तूफान अपना कहर बरपाता है, हवा और बारिश से घर को पीटता है। जैसे ही पहली गड़गड़ाहट गूंजती है, मकान मालिक रुक जाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी की एक झलक दिखाई देती है, क्योंकि तूफान की तीव्रता बढ़ जाती है। तत्वों का प्रकोप जारी है, अराजकता का एक सिम्फनी, जैसे तूफान के हमले के तहत घर कराहता है। कभी शानदार जमींदार का घर खंडहर में पड़ा है, जो तबाही का प्रमाण है। खंडहरों के बीच एक बिखरे हुए जीवन के टुकड़े। धूल और मलबा हवा में भर जाता है, जो कभी घर था उसे अस्पष्ट कर देता है। खंडहरों पर सन्नाटा छा जाता है, जो नुकसान की एक मार्मिक याद दिलाता है। जमींदार कांपता है। उसकी आंखें दहशत से खुली हैं। डर से प्रेरित होकर वह पास की एक मेज से एक पंखा झपट लेता है। वह राजू की ओर पंखा ऊपर उठाए हुए आगे बढ़ता है। जमींदार आगे बढ़ता है, हाथ में पंखा, राजू पर वार करने के लिए तैयार। जमींदार राजू के घर के सामने खड़ा है। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ है। पश्चाताप की तस्वीर। उसके हाथ कांपते हैं, क्योंकि वह पुराने पंखे की पेशकश करता है, जो उसके पछतावे का प्रतीक है। भावुक आवाज में जमींदार विनती करता है, मुझे माफ कर दो राजू, यह पंखा तुम्हारा है। वह प्रशंसक के रहस्य को स्वीकार करता है। इसमें जादू है, लेकिन मुझ जैसे लालची आदमी के लिए नहीं। पंखा, जो कभी लालच का स्रोत था, अब माफी की गुहार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसका आंसुओं से सना चेहरा उसके कार्यों के भारी बोझ को दर्शाता है, जो मुक्ति की तलाश में है। विशाल आकाश के नीचे एक अकेला भिक्षु धूल भरी गांव की सड़क पर चलता है, परिचित की ओर लौट रहा है। साधु के पैरों के चारों ओर धूल घूमती है। भिक्षु का चोगा धीरे धीरे लहराता है। उसकी यात्रा का मूक गवाह गांव इंतजार कर रहा है। इसके साधारण घर आराम का वादा है। साधु अपनी यात्रा जारी रखता है। जलती धूप में एक संत की कोमल मुस्कान शांति बिखेरती है। जैसे ही श्री गहन ज्ञान साझा करते हैं, उनकी आंखें गर्मजोशी से चमकती हैं। मैंने पहले ही कह दिया था मेरे बेटे, यह पंखा केवल दयालु लोगों के लिए है, क्योंकि आप इसका उपयोग अच्छे के लिए करते हैं। यह आपको खुशी और समृद्धि लाता है, लेकिन जो लालची हैं, उनके लिए यह अभिशाप बन जाएगा। खुले आसमान के नीचे राजू का संकल्प उद्देश्य के साथ मजबूत होता है।
क्योंकि वह गांव की समृद्धि के लिए पंखा चलाने की प्रतिज्ञा करता है। उसकी आवाज नए दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, जो हमेशा गांव की भलाई के लिए पंखे का उपयोग करने का वादा करती है। शिशिर हिलाता है, एक सूक्ष्म मुस्कान उसके होंठों पर आती है, राजू की हार्दिक प्रतिज्ञा को स्वीकार करती है। पंखा, आशा का प्रतीक, राजू की पकड़ में सुरक्षित रूप से टिका हुआ है, जो लोगों को राहत और समृद्धि दिलाने के लिए तैयार है। एक साझा नजर उनके समझौते को मजबूत करती है, जो गांव की भलाई के लिए विश्वास और जिम्मेदारी के बंधन को सील करता है। गांव जागता है, उसके खेत धूप में जीवंत हैं, जैसे बदलाव के बीज बोए जाते हैं। हर ग्रामीण नई ताकत पाता है, उनके चेहरे आशा और कृतज्ञता दर्शाते हैं। शिक्षा एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, जो युवा दिमागों को एक उज्जवल कल की ओर मार्गदर्शन करती है। गांव बदल जाता है, एकता और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण। सूर्य के सुनहरे आलिंगन के नीचे एक विस्तृत खुला मैदान जीवन से गुंजायमान है। ग्रामीणों का जमावड़ा, उनके चेहरे सामूहिक प्रशंसा और गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। एक स्वर में ग्रामीण घोषणा करते हैं, राजू के पास एक जादुई पंखा हो सकता है, लेकिन असली जादू उसके दिल की अच्छाई है। उनके शब्द राजू की आत्मा के प्रमाण के रूप में हल्की हवा पर बहते हुए मैदान में गूंजते हैं। राजू के साधारण घर के अंदर एक गर्मजोशी और संतोष का भाव हवा में भर जाता है, जहां राजू अपनी मां के साथ रहता है। राजू की मां उस पर नजर रखती है, उसकी आंखें साझा खुशियों और शांत क्षणों के जीवन को दर्शाती हैं। साधारण घर उनके पारिवारिक बंधन की गहराई से चमकता है। राजू की हंसी कमरे में गूंजती है, जो उनकी स्थायी खुशी का प्रमाण है। उनकी साझा मुस्कुराहटें रात को रोशन करती हैं, उनके संबंध की ताकत को रेखांकित करती हैं। गांव के खेत में बच्चों की हंसी गूंजती है, विशाल आकाश के नीचे मासूम खुशी का एक सिम्फनी। किसान जमीन पर काम करते हैं, उनके चेहरे गहरी संतुष्टि दर्शाते हैं, उनकी गतिविधियां परंपरा का नृत्य है। गांव जीवन से स्पंदित होता है, जो ग्रामीण अस्तित्व के धागों से बुना गया एक जीवंत टेपेस्ट्री है। खुशी हर कोने से विकीर्ण होती है, जो गांव को शांति की सुनहरी आभा से नहलाती है। सूर्य इस दृश्य पर अपनी गर्मी डालता है, भूमि और उसके लोगों की आत्माओं का पोषण करता है। इस आदर्श आश्रय में जीवन फलता फूलता है, जहां हर सांस प्रकृति की प्रचुरता का उत्सव है। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे ग्रामीण तालाब के ठंडे आलिंगन में आनंद लेते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। सूर्य का प्रकाश पानी की सतह पर नृत्य करता है, जो दृश्य को शुद्ध आनंद के स्पर्श से चित्रित करता है। तालाब ऊपर के अंतहीन आकाश को दर्शाता है, जो नीचे के ग्रामीणों की असीम खुशी को दर्शाता है। शुद्ध आनंद के क्षण में ग्रामीण सूरज, पानी और हंसी की साधारण खुशियों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। राजू के विनम्र निवास के अंदर कोमल दिन के उजाले में एक अथक प्रयास होता है। अटल संकल्प के साथ राजू गांव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खुद को समर्पित करता है। पुराने पंखे के ब्लेड घूमते हैं, जिससे हवा का झोंका बनता है। हवा गांव तक आशा और राहत लेकर आती है। शांत मुस्कान भिक्षु के चेहरे पर आती है, क्योंकि वह गांव छोड़ने की तैयारी करता है। उसके जीवंत वस्त्र हल्की हवा को पकड़ते हैं। एक अंतिम लंबे समय तक टकटकी के साथ भिक्षु मुड़ता है। उसकी पोशाक उसके पीछे लहराती है, क्योंकि वह अपनी यात्रा शुरू करता है। उनकी विदाई कपड़े की कोमल सरसराहट से चिह्नित है, जो गांव की शांति में गूंजती हुई एक शांतिपूर्ण विदाई है। गांव देखता है जैसे भिक्षु का आकार दूरी में कम होता जाता है। उसकी उपस्थिति उनके दिलों पर एक स्थायी छाप छोड़ जाती है। सुनहरी धूप में ग्रामीण एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। राजू को आशा की किरण के रूप में देखा जाता है, उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हैं। भीड़ से हार्दिक धन्यवाद की एक सिम्फनी उठती है, हर आवाज उद्धार की एक कहानी बुनती है। हवा कृतज्ञ दिलों की गूंज से कंपन करती है। राजू सुनता है, ग्रामीणों की हार्दिक प्रशंसा को आत्मसात करता है। रात की शांति में राजू का घर शांति का आश्रय है। उसकी मां उसके बगल में गहरी नींद सोती है। कमरा अभी भी है, नींद की शांत सांसों से भरा हुआ। शांति उन्हें घेर लेती है, क्योंकि वे आराम करते हैं। बाहर की रात शांत है,
जो अंदर की शांति को दर्शाती है। अंधेरे के आवरण में उनके सपने खुलते हैं। गांव का खेत सूरज की सुनहरी आगोश में नहाया हुआ है। खुशी हवा में नृत्य करती है, जो भूमि की समृद्धि को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को चूमता है, जीवन और प्रचुरता का पोषण करता है। सुनहरे रंग गांव के फलते फूलते दिल को उजागर करते हुए दृश्य को चित्रित करते हैं। मैदान का हर कोना सफलता और सद्भाव की कहानियां फुसफुसाता है। हवा हंसी से गूंजती है, संतोष की एक सिम्फनी। धूप से सराबोर आसमान के नीचे ग्रामीण धूल भरी सड़क के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे विस्मय से चमक रहे हैं, क्योंकि वे जादुई पंखे की अविश्वसनीय कहानी साझा करते हैं। एनिमेटेड हाव भाव उनकी कहानियों को रेखांकित करते हैं। प्रत्येक हरकत आश्चर्य की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करती है। सूर्य का प्रकाश सड़क पर नृत्य करता है, उनके जीवंत भावों को उजागर करता है। उनकी आवाजें उत्साह से ऊपर नीचे होती हैं। हर शब्द जादुई पंखे की बढ़ती किंवदंती में जुड़ता है। साझा विश्वास की ऊर्जा से हवा चटकती है, जो साधारण सड़क को असाधारण कहानियों के लिए एक मंच में बदल देती है। गांव के दिल में जादुई पंखे की किंवदंती का जन्म होता है, जो आश्चर्य से भरी आवाजों द्वारा हवा में ले जाया जाता है। अपने मामूली से घर के अंदर राजू के अथक प्रयास पूरे गांव में गूंजते हैं, जो अटूट समर्थन का प्रतीक है। राजू एक ग्रामीण की ओर हाथ बढ़ाता है। यह इशारा आपसी विश्वास और सम्मान के बंधन को सील करता है। वह सांत्वना और प्रोत्साहन के शब्द साझा करता है। उसकी आवाज वास्तविक सहानुभूति के साथ गूंजती है। राजू अपनी मदद की पेशकश जारी रखता है, जो गांव के दिल में आशा की किरण है। विशाल आकाश के नीचे एक गांव का खेत बचपन के सपनों का खेल का मैदान बन जाता है। गांव के दिल में खुशी गूंजती है, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रूप से हंसते और खेलते हैं। सूर्य की रोशनी खेत को नहलाती है, क्योंकि बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है। युवा आंकड़े हरे विस्तार में दौड़ते हैं। एक कालातीत दृश्य लापरवाह मासूमियत का अनावरण करता है, जो दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। गांव का तालाब सूरज के नीचे चमकता है, जो जीवन की दैनिक लय को दर्शाता है। हाथ लग्न से काम करते हैं, गांव के दिल से पानी और जीवन खींचते हैं। पानी की सतह पर प्रतिबिंब नृत्य करते हैं, क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे एक साझा उद्देश्य की भावना को दर्शाते हैं। तालाब उनके जीवन को सहारा देता है। इसकी शांत सतह उनकी निर्भरता की गहराई को छिपाती है। राजू के साधारण घर के अंदर एक गर्मी और खुशी का एहसास हवा में भर जाता है। उसकी मां गर्व से मुस्कुराती है। उसकी आंखें जीवन भर के प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। राजू अपनी मां को कसकर गले लगाता है। उनकी हंसी छोटे से कमरे में गूंजती है। उनके गले लगने का सीधा कार्य लचीलापन, आशा और अटूट बंधन की कहानी कहता है। उनकी साझा खुशी विनम्र परिवेश को रोशन करती है, साधारण को असाधारण में बदल देती है। इस पल में राजू और उसकी मां एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना और शक्ति पाते हैं। सूर्य की सुनहरी आगोश में नहाया हुआ गांव का खेत अपने लोगों की सामूहिक भावना के साथ जीवंत हो उठता है। चेहरे गर्मजोशी और सौहार्द का अनुभव कराते हैं, जो समुदाय के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हर हवा एकता और भाईचारे की एक मूर्त भावना से कंपन करती है, जो प्रत्येक ग्रामीण को दूसरे से बांधती है। साझा श्रम की एक सिम्फनी सामने आती है, जो सद्भाव और आपसी समर्थन का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती है। इस आदर्श दृश्य में समुदाय का सार पनपता है, जो रिश्तेदारी और सहयोग के बंधन से पोषित होता है। खुले आसमान के नीचे गांव एक धीमी गति से जागता है, जैसे ग्रामीण उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। हाथ आगे बढ़ते हैं, जीवन और कार्यों को समर्थन के एक सहज बैले में जोड़ते हैं। प्रत्येक क्रिया सामुदायिक जीवन की सद्भाव में एक नोट है, जो साझा उद्देश्य के साथ गूंजता है। मुस्कुराहटें आदान प्रदान की जाती हैं, जो सामूहिक प्रयास और आपसी सम्मान की गर्मी को दर्शाती है। गांव फलता फूलता है, सहयोग और दयालुता के अदृश्य बंधनों से पोषित। अपने घर के अंदर राजू खुले हाथों से आगंतुकों का स्वागत करता है। उसकी दयालुता चमकती है। राजू ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में सहानुभूति और समझदारी झलकती है। राजू मदद का हाथ बढ़ाता है। उसके कार्य
उसकी उदार प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। राजू एक आरामदायक मुस्कान साझा करता है, उसकी कोमल आत्मा कमरे को गर्मी से भर देती है। गांव पूरी तबाही का एक खौफनाक प्रमाण है, जो एक भूली हुई त्रासदी के निशान लिए हुए है। खाली खेत फैले हुए हैं, कभी जीवन से भरपूर, अब जो खो गया है उसकी मूक याद दिलाते हैं। घर कंकाल अवशेष के रूप में खड़े हैं, उनकी कहानियां टूटी हुई लकड़ी और टूटे हुए पत्थर में उकेरी गई हैं। एक ठंडी चुप्पी हवा में लटकी हुई है, जो केवल खंडहरों के माध्यम से हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। प्रत्येक खंडहर होती दीवार, अचानक रुके हुए जीवन की कहानियां फुसफुसाती है। सपने धूल में बदल गए। यह गांव अस्तित्व की क्षणभंगुरता की एक गंभीर याद दिलाता है, जो उजाड़पन का एक भूतिया दृश्य है। धूल भरी गांवों की सड़क पर राजू की कहानी दिलों को जलाती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरों पर विस्मय और नई आशा का मिश्रण झलकता है। प्रत्येक ग्रामीण राजू की कहानी को आत्मसात करता है, अपने जीवन में बदलाव महसूस करता है। गांव में बदलाव की सामूहिक भावना व्याप्त है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वातावरण में दरारें आ जाती हैं। सूर्य गांव के मैदान में लंबी छाया डालता है, जहां जादुई पंखे की कहानी अपनी महान यात्रा शुरू करती है। इकट्ठे हुए ग्रामीणों के बीच पंखे की शक्ति की फुसफुसाहट गूंजती है। हर चेहरा आश्चर्य और विस्मय से जगमगाता है। बुजुर्ग प्रशंसक के चमत्कारों की अलंकृत कहानियां साझा करते हैं, उनकी आवाजें युवाओं के मन में जीवंत चित्र बनाती हैं। बच्चे पंखे के आंदोलनों का अनुकरण करते हैं, लापरवाह खुशी से घूमते और कूदते हैं, जो किंवदंती की भावना का प्रतीक है। गांव का मैदान एक मंच में बदल जाता है, जहां जादुई पंखे की विरासत का जश्न मनाया जाता है और संरक्षित किया जाता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, जादुई पंखे की कहानी गांव के दिल में बस जाती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही एक शाश्वत खजाने की तरह है।